नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ पे आज यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 पे डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि हम यूनिट 4 पे चर्चा कर रहे थे, तो यूनिट 4 में ही 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। एक सब टॉपिक है, मतलब जो सी है कम्युनिकेशन में, सी है इसका मतलब क्या है, और इसको हम 7 डिफरेंट टाइप्स के या फॉर्मेट में हम देखेंगे। और कम्युनिकेशन को ही हम और ज़्यादा एग्जैक्टली हम देखेंगे कि क्या होता है कम्युनिकेशन और क्या इसके स्पेसिफिकेशन है और यूजेस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन इज़ अ चेकलिस्ट दैट हेल्प्स टू इम्प्रूव द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ये क्या करती है, एक टाइप की चेकलिस्ट है जो बनाई गई है, और पेशेवर संचार या आपका प्रोफेशनली कम्युनिकेशन का जो कौशल है वो आपको विकसित करने का लिए आप में विकसित करने का प्रयास करती है। इस संभावना को भी बढ़ाती है कि संदेश को ठीक उसी तरह समझ जाएगा जैसे उसका इरादा है। मतलब अगर आप बेटर कम्युनिकेशन चाहते हैं तो इसके लिए आप ये भी चाहते होंगे कि जो आप बोल रहे हैं जैसे फॉर्मेट में जैसा चाहते हैं वैसा ही आप व्यक्ति को समझ में भी आ जाए। अगर ऐसा होता है तो लगता है कि हाँ, हमारी बात ठीक ठीक पहुंचाई गई या ठीक फॉर्मेट में कही गई। इसके लिए हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है और इन 7 सीज के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे यहाँ क्लियर। जो बात आप कह रहे हैं, अगर आप अपनी बात को स्पष्टता से नहीं कह पा रहे हैं, है ना, यानी अगर आप स्पष्ट क्लियरिटी नहीं ला पा रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अपनी बात को क्लियरली कहें, स्पष्ट रूप से कहें। दूसरा हो जाता है यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, अगर आप जो बोलने वाले हैं या जो आप भेजने वाले हैं संदेश, मैसेज, जो भी है, रिटर्न, ओरल, जैसे मैंने कैसे कल टाइप्स आपको बताए थे, किसी भी माध्यम से कोई भी बात अगर आप कह रहे हैं, अगर वो ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है ना, तो वो आपके लिए बिल्कुल कम्युनिकेशन ब्रेक कर देगा, कम्युनिकेशन को ख़राब कर देगा। इसलिए स्पष्ट और सटीक या ठीक होना चाहिए, कंप्लीट। तीसरा जो सी का मतलब है वो क्या होना चाहिए, आपकी बात में पूर्णता होनी चाहिए, कंप्लीटनेस नहीं होनी चाहिए। अगर आप आधी अधूरी बात कहेंगे तो भी कम्युनिकेशन जो है वो आपका प्रभावी नहीं हो पाता। चौथा हो जाता है यहाँ पे कंक्रीट, यानी आपकी बात क्या होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए, है ना। ये क्या कैसी होनी चाहिए, सॉलिड वे में आप अपनी बात कहें, ठोस रूप में आप अपनी बात को अगर कहेंगे कंक्रीट लेवल में, तो आपकी बात ज़्यादा प्रभावी रहेगी, यानी कम्युनिकेशन जो है आपका वो प्रभावी रहेगा। कंसाइज, बातों को बहुत लंबा बढ़ा चढ़ा करके बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप स्वीट एंड शॉर्ट फॉर्मेट यूज़ करते हैं, है ना, स्वीट एंड शॉर्ट, एक नॉर्मल हम फ्रेज यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, स्वीट एंड शॉर्ट। अगर आप बहुत छोटा और प्यारा अगर या मीठा अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कंसाइज फॉर्म में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैट वे ऑफ कम्युनिकेशन इज़ बेटर फॉर एवरीवन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हर एक व्यक्ति के लिए कंसाइज फॉर्मेट में किया गया कम्युनिकेशन बेहतर रहता है। नेक्स्ट वन, कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन का मतलब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इस कम्युनिकेशन में पहले से हम विचार कर ले, सावधानी पूर्वक। जब हम विचार करेंगे, कैसा विचार, सावधानी पूर्वक। हम अगर अपने कम्युनिकेशन जो करने जा रहे हैं इस पे हम अगर सावधानी पूर्वक विचार कर लेते हैं और उसके बाद में कम्युनिकेट करते हैं, देन हमारा जो कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो अच्छा रहेगा और इफ़ेक्टिव यानी प्रभावी रहेगा, और 100% रिजल्ट भी आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हम क्योंकि जो बोलते हैं हम उसका फीडबैक भी चाहते हैं, फीडबैक मीन्स हम रिजल्ट चाहते हैं, तो उस रिजल्ट में हम 100% एक्यूरेसी ला सकते हैं। एंड लास्ट जो है कॉर्टियस। जब भी हम कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको हम पोलाइट वे में करेंगे, है ना, पोलाइट वे में, यानी हम बहुत शांति प्रिय तरीके से हम अपनी बात को रखेंगे तो हम इफेक्टिवली अपनी बात मनवा सकते हैं। तो 7 सीज का मतलब ये हो गया कम्युनिकेशन में। सी का मतलब कि एक तो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक होना चाहिए यानी करेक्ट होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, पूर्ण रूप से आप अपनी बात कहने में सक्षम हो।
कंक्रीट यानी सॉलिड होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। कंसाइज, जैसा कि मैंने कहा स्वीट एंड शॉर्ट, तो शॉर्ट जरूर होना चाहिए, बहुत लंबा खींचने से कोई अर्थ नहीं निकलता। एंड कंसिडरेशन यानी सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद ही कम्युनिकेशन किया जाए तो 100% पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि वो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहेगा। एंड लास्ट वन पोलाइट यानी कर्टियस, तो ये आपको 7 बातें ध्यान रखनी है जो आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने का काम करेंगी। तो हमारे साथ बने रहें, हम ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स के माध्यम से आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मॉक टेस्ट तो हमें कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। जिससे नेट JRF 2022-23 जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं हम उन सभी के लिए आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको हमारे चैनल को शेयर भी करना है अगर ये ठीक लग रहा है तो।